परी ने लगाया अनुपमा को गले देखकर राही का फूटा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की एक हलचल भरी सुबह से, जहाँ राही और परी डांस वर्कशॉप के लिए नए जोश और उमंग के साथ निकलती हैं। दोनों बहनों के बीच अब पहले जैसी नजदीकी महसूस की जा सकती है, लेकिन राही के दिल में अनुपमा के लिए अब भी वही पुरानी कसक मौजूद है। इसी बीच रास्ते में एक मोड़ पर अचानक उनकी मुलाकात होती है अनुपमा से, उस माँ से जिससे राही ने तभी नफरत की थी, लेकिन परी के दिल में जिसकी ममता के लिए आज भी वही स्नेह बाकी है। अनुपमा को सामने देखकर परी की आंखें खुशी से भर आती हैं। उसकी मासूमियत उमड़ पड़ती है और वह बिना एक पल गवाए अनुपमा से लिपट जाती है। अनुपमा, जो हमेशा अपनी बेटियों को पाने की आशा में जीती रही है, उस आलिंगन में जैसे अपने सारे दर्द को भुला देती है। वह परी के सिर को सहलाते हुए कहती है, तू ठीक है ना मेरी बच्ची। लेकिन जैसे ही यह स्नेह भरा पल शुरू होता है, राही का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह झट से परी का हाथ खींचते हुए कहती है, हम यहाँ डांस सीखने आई हैं, पुराने रिश्ते दोबारा जोड़ने नहीं। इस औरत से हमारा कोई नाता नहीं और मैं नहीं चाहती कि तुम भी इससे कोई रिश्ता रखो। अनुपमा इस बात पर आहत होती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। परी गुस्से में राही से कहती है, तुम कैसे बात कर रही हो? अनुमा से उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन राही का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता और वह वहां से सीधे गुरुजी के पास चली जाती है। इधर अनुपमा उस आलिंगन को महसूस करते हुए राही की बेरुखी को भी अपने भीतर समेटते हुए गुरुजी के पास पहुंचती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। गुरुजी के कक्ष में जैसे ही वह प्रवेश करती है, सामने राही को देखकर उसकी सांस थम सी जाती है और राही भी चौंक कर देखती है कि उसकी माँ, जिससे वह पीछा छुड़ाना चाहती है, वही शिष्य है जिसकी तारीफें गुरुजी पिछले कई दिनों से कर रहे थे। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, राही, ये ही है वो नृत्यांगना जिनके समर्पण और भावना की मैं तुमसे बात करता था। ये है अनुपमा। यह सुनते ही राही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कुछ पल खामोश रहती है, फिर अचानक भड़क कर बोलती है, नहीं गुरुजी, ये मेरी माँ है और मैं इनके साथ नहीं रह सकती। अगर ये यहाँ रहेंगी तो मैं इस वर्कशॉप में हिस्सा नहीं लूंगी। अनुपमा के लिए यह शब्द किसी तीर की तरह चुभते हैं। वह अपनी आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश करते हुए गुरुजी से कहती है, अगर मेरी मौजूदगी मेरी बेटी को तकलीफ देती है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं इस स्थान पर दोबारा कदम नहीं रखूंगी। यह कहकर अनुपमा कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन गुरुजी का चेहरा अब गंभीर हो चुका था। उन्होंने सब कुछ देख लिया था, एक माँ की ममता, एक बेटी की नफरत और उन दोनों के बीच का अधूरा रिश्ता। गुरुजी अब फैसला कर चुके थे कि वे इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़कर रहेंगे। अगले दिन वे राही को बुलाते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, क्या तुम जानती हो कि जिस नृत्य की तुम पूजा करती हो वह केवल शरीर का आंदोलन नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। अनुपमा केवल तुम्हारी माँ नहीं, वह एक साधना है। वह स्त्री जिसने अपमान, दर्द, अकेलापन सहा और फिर भी टूटकर बिखरने की बजाय खुद को नए सिरे से जोड़ा। राही कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में एक हलचल होती है जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लगती है। उधर अनुपमा अपने कमरे में बैठी होती है, जहां परी आकर उससे पूछती है, अनुमा, आप इतनी चुप क्यों हैं? राही के कहने पर आप क्यों पीछे हट रही हैं? अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती और अगर मेरी गैर मौजूदगी उसे शांति दे सकती है तो यही सही। लेकिन परी कहती है, अगर वो आपको देखना नहीं चाहती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को छिपा लें। आप उसकी माँ हैं, कोई दुश्मन नहीं। फिर एक दिन गुरुजी पूरे आश्रम को इकट्ठा करके घोषणा करते हैं कि एक विशेष नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, माँ और संतान के बीच के रिश्ते पर आधारित एक प्रस्तुति। यह सुनकर पूरे आश्रम में सन्नाटा छा जाता है और सभी की निगाहें राही और अनुपमा की ओर घूम जाती हैं। गुरुजी फिर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्तुति में राही और अनुपमा एक साथ प्रस्तुति दें। राही फौरन इनकार कर देती है, ये मुमकिन नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन गुरुजी अब ठान चुके थे और अनुपमा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह धीरे से कहती है, अगर राही मुझसे इतनी नफरत करती है तो मैं उसे अपनी भावनाएं नृत्य के माध्यम से बताना चाहती हूँ। अब दोनों की तैयारियां शुरू होती हैं, एक मंच साझा करते हुए, बिना संवाद के, सिर्फ भावनाओं के जरिए एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश में। रिहर्सल के दौरान राही हर स्टेप में अपनी नाराजगी झलकाती है और अनुपमा हर स्टेप में अपनी ममता उड़ेलती है।
लेकिन धीरे धीरे जब वह एक दूसरे के करीब नृत्य करती हैं तो भावनाएं बदलने लगती हैं। प्रस्तुति वाले दिन जब संगीत शुरू होता है तब मंच पर कोई माँ और कोई बेटी नहीं होती, बस दो आत्माएं होती हैं जो अपने रिश्ते की दरारों को भरना चाहती हैं। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं। राही के आंखों में आंसू हैं, अनुपमा के चेहरे पर शांति। प्रस्तुति के अंत में जब अंतिम स्टेप आता है, राही खुद को रोक नहीं पाती। वह अनुपमा के गले लग जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो अनुपमा, मैं आपसे नफरत नहीं करती, मैं बस आपसे दूर हो गई थी। अनुपमा उसकी पीठ सहलाते हुए कहती है, मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं राही, तू जब भी गिरी मेरी दुआएं तुझे थामने के लिए साथ थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। गुरुजी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है। उन्होंने जो वादा किया था वह पूरा हुआ। अब अनुपमा और राही के बीच कोई दीवार नहीं रही, सिर्फ वो पुल बचा है जिसे एक माँ ने नफरत की नदी पर अपने आंसुओं से बनाया था। आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि अब जब माँ बेटी फिर से एक हो चुकी हैं, तो क्या इस नई शुरुआत में पुराने जख्म पूरी तरह भर पाएंगे? क्या राही अब अपनी माँ को सिर्फ एक नर्तकी नहीं, एक नायिका के रूप में स्वीकार कर पाएगी? और क्या यह मिलन उस प्रेरणा का स्रोत बनेगा जिससे न जाने कितनी और टूटती बेटियां अपने माँ से जुड़ सकेंगी? जुड़े रहिए अनुपमा के साथ, क्योंकि अब कहानी एक नई उड़ान भरने जा रही है, रिश्तों की ऊंचाइयों तक। कहानी उस मोड़ से आगे बढ़ती है जहां एक माँ और बेटी ने अपने टूटे रिश्ते को भावनाओं की भाषा नृत्य के जरिए जोड़ने की कोशिश की थी। अनुपमा और राही की मंच पर हुई आत्मीय झलक ने केवल एक प्रस्तुति नहीं बल्कि पूरे आश्रम और दर्शकों के दिलों को झकझोर कर रख दिया था। इस मिलन के बाद अनुपमा की आंखों में सुकून और राही की आंखों में पश्चाताप था, लेकिन यह रिश्ता अभी पूरी तरह से संवर्ण बाकी था। अगले दिन आश्रम में गुरुजी सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, नृत्य केवल शरीर की गति नहीं, आत्मा का संवाद है। कल जो हुआ उसने इस बात को सिद्ध कर दिया। अब हम अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां केवल प्रस्तुति नहीं बल्कि शिक्षा, मार्गदर्शन और उत्तराधिकार की बात होगी। राही अब पहले से बदल चुकी थी। वह अनुमा से दूरी बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि अब उनके करीब आने का बहाना ढूंढती रहती थी। वह कभी कभी अनुपमा के कमरे के बाहर खड़ी होकर उन्हें अभ्यास करते देखती और उनकी भाव भंगिमाओं में खुद को ढूंढती। अनुपमा को यह सब दिखाई देता, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि राही को समझ चाहिए और सबसे बड़ी बात, उसे अपना खुद का रास्ता तय करने की स्वतंत्रता चाहिए। वही परी तो जैसे पहले ही पूरी तरह से अनुपमा से जुड़ चुकी थी। वह अनुमा को माँ कहकर पुकारने लगी थी और हर बार अनुपमा उसकी ममता से भर जाती। इस दौरान गुरुजी एक बड़ी घोषणा करते हैं। एक राज्य स्तरीय नृत्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है जिसमें देश भर से प्रतिभागी हिस्सा लेने वाले हैं। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि संस्कृति, भावना और आत्मिक अभिव्यक्ति का उत्सव होगा। गुरुजी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी संस्था की ओर से इस बार अनुपमा, राही और परी तीनों मंच साझा करें। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, अगर मेरी बेटियां साथ हैं तो मैं हर चुनौती स्वीकार करने को तैयार हूँ। राही थोड़ी असहज होती है, लेकिन वह भी सहमति में सिर हिला देती है। तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरे आश्रम में एक नई ऊर्जा दौड़ जाती है। अनुपमा अपनी बेटियों को न केवल नृत्य सिखा रही होती है बल्कि उनके साथ खुद भी सीख रही होती है। सब्र, क्षमा और प्रेम का पाठ। अभ्यास के दौरान कई बार राही की पुरानी टीसे उभर आती हैं, लेकिन अनुपमा हर बार अपने स्पर्श और मुस्कान से उसे शांत कर देती है। राही को अब एहसास होने लगा था कि जिन बातों को उसने वर्षों तक गलत समझा वो सिर्फ अधूरी सच्चाई का एक पहलू थी। वह महसूस करती है कि उसकी माँ ने कभी भी उसे छोड़ा नहीं, बल्कि समाज और परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब तीनों माँ बेटियां मंच पर उतरती हैं, अलग अलग परिधानों में लेकिन एक ही ताल में बंधे हुए। मंच पर रोशनी गिरती है और संगीत की धुन जैसे तीनों के दिलों की कहानी बयान करने लगती है। पहला भाग अनुपमा का होता है, जहां वह अपनी पीड़ा, संघर्ष और अकेलेपन को दर्शाती है। दूसरा भाग परी का होता है, जहां वह अपनी मासूमियत और अपने भीतर की ममता को नृत्य में पिरोती है। और तीसरा भाग आता है राही का, जो पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन जैसे ही संगीत तेज होता है उसके कदम अपने आप नृत्य करने लगते हैं।
गुस्से से शुरू होकर अंत में वह माफी और प्रेम में तब्दील हो जाते हैं। आखिरी हिस्से में तीनों साथ मिलकर एक संवेद प्रस्तुति देती हैं, जो मानो माँ और बेटी के रिश्ते की एक नई परिभाषा दर्शाती है। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे होते हैं, आंखें नम हैं और मंच पर खड़ी तीनों स्त्रियां, एक माँ और उसकी 2 बेटियां, अपनी आंखों में जीत, अपने दिलों में सुकून और अपने रिश्ते में गहराई महसूस कर रही होती हैं। गुरुजी मंच पर आकर घोषणा करते हैं, आज के विजेता कोई एक नहीं, आज हर वो रिश्ता जीता है जिसे कभी समय ने तोड़ दिया था। अनुपमा, राही और परी, आप तीनों ने नृत्य के माध्यम से जो कहानी सुनाई वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। इस प्रतियोगिता के बाद मीडिया भी तीनों की कहानी में दिलचस्पी दिखाती है। सोशल मीडिया पर उनकी प्रस्तुति वायरल हो जाती है। माँ और बेटियों का पुनर्मिलन, जहाँ कहीं भी महिलाओं को संघर्ष से लड़ना होता है, वहाँ अनुपमा की यह कहानी प्रेरणा बन जाती है। वही राही, जो कभी अपनी माँ के नाम से दूरी बनाती थी, अब गर्व से कहती है, मैं अनुपमा की बेटी हूँ, उस औरत की जिसने हर बार टूटी लेकिन कभी झुकी नहीं। इसके बाद गुरुजी एक और नई शुरुआत का प्रस्ताव रखते हैं। वह कहते हैं कि अब आश्रम में एक नया कार्यक्रम शुरू होगा, रिश्ता राग, जहां हर महीने माँ बेटियों, भाई बहनों या पिता पुत्रियों के रिश्तों को नृत्य और नाटक के माध्यम से मंच पर उतारा जाएगा। इसका नेतृत्व अनुपमा करेंगी और उनके साथ राही, परी भी भाग लेंगी। यह सुनकर तीनों की आंखों में एक नया सपना चमकने लगता है।